दिलीप कुमार और सायरा बानू के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि 1972 में सायरा जी प्रेग्नेंट हुई थी, जिसके बाद 8 महीने की जब वो प्रेग्नेंट थी उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ। वक्त पर सर्जरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बच्चे को नहीं बचाया जा सका और भ्रूण में ही बच्चे की दम घुटकर मौत हो गई। दिलीप कुमार जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन सारी चीजों का जिक्र किया है और ये भी कहा है कि बहुत अच्छा होता काश हमारे अपने खुद के बच्चे होते। तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने अपने इस दर्द का कहूं तो अपनी इस इच्छा का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि 8 महीने जब 1972 में सायरा जी प्रेग्नेंट थी उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया और कहा, 8 महीने की प्रेगनेंसी होने पर हमने बच्चे को खो दिया। सायरा का हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर भ्रूण को बचाने के लिए वक्त पर सर्जरी नहीं कर पाए। बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से भ्रूण में ही हो गई। दरअसल 1982 में दिलीप साहब की दूसरी शादी हो गई है आसमा रहमान, जो कि एक पाकिस्तानी अभिनेत्री थी, उससे इस तरह की खबरें फैली जिससे बहुत ज्यादा जो है दिलीप जी परेशान हो गए थे। और उस समय उन्होंने पहली बार आके इस तरह की बात कही थी और यह अफवाह इसलिए फैली थी कि ये कहा जा रहा था कि सायरा जी को कोई बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए दिलीप जी जो है दूसरी शादी कर रहे हैं। तब दिलीप कुमार ने अपनी निजी जिंदगी की इस बात को सबके सामने बयां किया था, इस बात का खंडन करने के लिए कि ये बात झूठ है कि हमारे बच्चे नहीं हो सकते। ऐसा हुआ था 1972 में और इन सारी चीजों का जिक्र जो है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा कि एक सवाल जो कभी मन से जाता ही नहीं कि क्या बच्चे ना होने पर मैं खुश नहीं हूं, पर अच्छा होता अगर हमारे अपने बच्चे होते। लेकिन यह हमारे लिए कोई कमी की बात नहीं है। अल्लाह ने हमें हमारे परिवार के बहुत बच्चे दिए हैं। हमारी जवानी के सारे दिन मेरी बहनों और भाइयों के बच्चों के साथ बीते, जो स्कूल कॉलेज की छुट्टियों में हमसे मिलने आते थे और साथ रहते थे। उनका घर में रहना, चहकना, खिलखिलाना बहुत अच्छा लगता है। हमें पेरेंट्स की तरह फील करवाने के लिए वो बच्चे काफी हैं। जब वो बहुत छोटे थे तो वो मेरे पास आते थे और मेरी छाती पर ही लेटकर सो जाते थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तो वो मेरे पास खेलने जरूर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दिलीप साहब के जो बहन भाई हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अक्सर, हम भी जब इंटरव्यू के लिए दिलीप साहब के जाते थे तो अक्सर जो है बच्चे घर में होते थे और उनके साथ जो है खेलते रहते थे। हालांकि पिछले कई सालों से दिलीप साहब से मिलना जुलना कम हो गया क्योंकि उनकी याददाश्त जो है वो कम होती गई और वो याद नहीं रखते थे, किसी भी चीज को याद नहीं रख पाते थे। मुगले आजम को ही कुछ साल हुए थे और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की और जब उनके पास इंटरव्यू के लिए भी गए थे तब भी उनको जो है बहुत कम चीजें जो हैं याद थी। तो पिछले कई सालों में उनसे मिलना भी कम हो गया, लेकिन अपनी जो किताब है उसमें उन्होंने इस बात का साफ साफ जिक्र किया है कि काश अगर उनके बच्चे होते तो उन्हें जो है बहुत अच्छा लगता।